हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। इसके अलावा कल मुझे एक जानकारी मिली है कि मुझसे डिक्टेशन अपलोड करने के टाइम एक गलती हुई है, जो कि मुझे ऋषभ बजाज की ओर से बताई गई। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कृपया आप भी यदि कोई गलती होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ मेरी इन गलतियों को इग्नोर करें। चलिए तो अब डिक्टेशन को प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए तो डिक्टेशन लिखना अब करेंगे अपन प्रारंभ। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, हाल के महीनों में देश के कुछ हिस्सों में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनसे इस सदन को गहरा दुख और चिंता हुई है। इसी प्रकार देश के सब सही विचारों वाले लोगों को भी दुख पहुंचा है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र हमारे देश के दो स्तंभ हैं। इन्हीं के आधार पर हमारा समाज खड़ा हुआ है। बहुत पुराने जमाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों की धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, शांति और सब मनुष्यों के प्रति सद्भाव में आस्था रही है। इस कारण से यह स्पष्ट है कि कुछ स्थानों पर सांप्रदायिकता की जो भावना दिखाई पड़ती है और जो हमारे समाज के कुछ छोटे हिस्सों को प्रभावित करती है, जिससे सांप्रदायिक भावना भड़कती या फूट फैलती है, तनाव पैदा होता है और हिंसा होती है। उससे हमारे देश के लोग बहुत उद्विग्न और चिंतित होते हैं। यह संतोष की बात है कि जिन इलाकों में यह घटनाएं घटी, वहां सामान्य लोग, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों नहीं थे, पूर्ण सद्भाव और शांति के वातावरण में रहते रहे। वस्तुतः ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले कि एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों के जान माल की रक्षा की। हम सबको ऐसी घटनाओं की कड़ाई से निंदा करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह सदन इन घटनाओं की निंदा और भर्त्सना करेगा और उन लोगों के प्रति मेरे साथ मिलकर सहानुभूति प्रकट करेगा जो पथभ्रष्ट लोगों की हिंसा और अपराधों का शिकार बने हैं। जैसा कि सदन को विदित है, सरकार ने हाल में इन घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया है। इस आयोग का काम उन कारणों का पता लगाना होगा जिनसे ये घटनाएं हुई और आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का उपाय भी सुझाएगा। भारत को संसार का सबसे बड़ा मिला-जुला समाज होने का श्रेय है और यहाँ अनेक महान और प्राचीन धर्मों के अनुयायी रहते हैं। सांप्रदायिकता एक ऐसी बुराई है जो मनुष्यों में फूट डालती है और समाज के टुकड़े कर देती है। यह हमारी मूल प्रवृत्ति और सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध है। हमारे देश की एकता और
अखंडता के लिए खतरा है और हमें देश की एकता को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। भारत की नागरिकता में देश के सब लोग हिस्सेदार हैं। देश के प्रत्येक नागरिक के समक्ष उत्पन्न होने वाला खतरा, चाहे वह नागरिक किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म अथवा भाषा वर्ग का क्यों ना हो, हम सबके लिए खतरा है। मुझे विश्वास है कि सदन के सब सदस्य देश के लोगों से यह अपील करने में मेरे साथ हैं कि सब देशवासी देश की एकता और समान राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करेंगे। देश का प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा देश की धरती पर बिना किसी भय के विचरण करने को स्वतंत्र होना चाहिए और उसे इस बात का गर्व होना चाहिए कि वह इस महान देश का नागरिक है। विघटनकारी शक्तियां और प्रवृत्तियां सब समाजों में और सब कालों में मौजूद रही हैं। महोदय, भारत में भी ये शक्तियां स्वतंत्रता संग्राम के दौर में ही मौजूद थीं, लेकिन राष्ट्रीयता की मुख्य धारा इतनी शक्तिशाली थी कि वह इनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ सकती थी और इनका मुकाबला कर सकती थी। इसी कारण से हम लोग आगे बढ़ सके। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में हमें किसी न किसी रूप में इन शक्तियों का सामना करना पड़ा। वस्तुतः राष्ट्रीय एकता का संघर्ष, राष्ट्रीय एकजुटता का संघर्ष हमारे संविधान में निहित आदर्शों और लक्ष्यों की रक्षा का संघर्ष निरंतर चल रहा है और इसे इसी प्रकार पूरी कड़ाई से चलाना है। मैं नहीं समझती थी कि कभी ऐसा समय आ सकता है जब वह शक्तियां अपना सिर ना उठाना चाहेंगी, लेकिन हमारा प्रयास एक ऐसा वातावरण तैयार करने का होना चाहिए। हमें ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें यह संभव ना हो सके, और यदि ये शक्तियां सिर उठाने की कोशिश करें तो पूरा समाज इनका मुकाबला करे। जब हम पूरे देश की स्थिति पर विचार करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि यह चिंता का कारण है और यह शर्म की बात भी है कि अपने देश में ही, अपने घरों में, अपने काम करने के स्थानों पर देश के लोगों को किसी विशेष समुदाय अथवा धर्म का अनुयायी होने के कारण अपने जीवन का भय हो। देश के किसी भी हिस्से के नागरिक को किसी अन्य भाग में असुरक्षित अनुभव करने को मौका नहीं मिलना चाहिए। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में जो बड़े बड़े उद्योग कायम हैं वे पूरे देश की पूंजी और पूरे देश की कुशलता के कारण ही संभव हुए हैं। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश के प्रत्येक भाग में भय से मुक्त होकर रह सके
और काम कर सके। अपने देशवासियों की हत्या करने से अथवा उन पर हमला करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता और जो लोग ऐसे समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कामों में हिस्सा लेते हैं वे हमारी एक पुरानी कहानी के उस बंदर के समान हैं जिसने मक्खी मारने की कोशिश में अपने मालिक पर भी वार कर दिया। इसी प्रकार ऐसे काम करने वाले लोग कालांतर में स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और यदि पसंद नहीं भी आती तो कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यदि पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आरटीआई संबंधी, रिजल्ट संबंधी या कोई भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।